नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। केंद्र सरकार ने दिव्यांगों को मिलने वाले आरक्षण के संबंध में बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने दिव्यांगों को सरकारी नौकरियों में मिलने वाला 4% आरक्षण का कोटा हटा दिया है। गौरतलब है कि राजपत्र अधिसूचनाओं के अनुसार सरकार ने कुछ प्रतिष्ठानों को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के दायरे से छूट दी है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार में आरक्षण प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों को पुलिस बल, रेलवे, सुरक्षा बल जैसी इकाइयों में नियुक्तियों में 4% आरक्षण मिलता था, जो अब खत्म कर दिया गया है। हालांकि 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद दिव्यांगों का भला करते हुए इस बात की घोषणा की थी कि ये विकलांग नहीं दिव्यांग है और इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, और आरक्षण मिलता भी था। लेकिन अब दिव्यांगों का 4% आरक्षण खत्म कर दिया गया है और देश में लगभग 2.25 करोड़ लोग विकलांग हैं, दिव्यांग हैं। ऐसे में लोग सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि समानता के अवसर और समाज के पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की बात करने वाली सरकार का ये फैसला बेहद चौंकाने वाला है। वहीं विपक्षी पार्टियां और सामाजिक कार्यकर्ता सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लिखित में जारी एक बयान के जरिए बीजेपी को फिर से कटघरे में खड़ा किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि देश प्रदेश में आरक्षण समाप्त किया जा रहा है और पिछड़े, दलित, आदिवासी और महिलाओं के अधिकार भी समाप्त किए जा रहे हैं। वर्तमान सरकार पिछड़ों की अनदेखी कर रही है। भाजपा और आरएसएस दोनों सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति चला रहे हैं। समाज को बांटने का जहर फैलाया जा रहा है। अपने बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के अन्याय की शिकार सभी हैं। भ्रष्टाचार और महंगाई से जनता की कमर टूट गई है और समाजवादी पार्टी जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा के वोट से समाजवादी पार्टी का वोट ज्यादा है और जनता का भरोसा भी सपा पर ही है। और लोकतंत्र को बचाने के लिए इस बार बूथ स्तर पर लड़ाई होगी। भाजपा ने सबसे ज्यादा धोखा किसानों और नौजवानों को दिया है। किसानों के लिए सभी वादे ही रह गए हैं। गन्ना किसान अभी तक मारा फिर रहा है और नौजवान के पास रोजगार नहीं है, उसकी नौकरियां छिन गई हैं और महिलाओं का मान सम्मान भी सुरक्षित नहीं है। प्रदेश में अपराध अपने चरम पर है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की मनमानी का शिकार हर वर्ग हुआ है। महंगाई, भ्रष्टाचार से जनता की कमर टूट गई है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी ही लोगों को राहत दिला सकती है। जी हाँ, पार्टी के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर तैयार है और जनता समाजवादी पार्टी की ओर देख रही है और सपा की सरकार बनते ही हर वर्ग को राहत दी जाएगी और भाजपा शासनकाल में होने वाली मनमानी को खत्म किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने सबसे ज्यादा धोखा किसानों और नौजवानों को दिया है। किसानों से किए गए सभी वादे रह गए हैं। गन्ना किसान अभी तक मारा फिर रहा है और नौजवानों के पास रोजगार की समस्या है। उसकी नौकरियां छिन गई हैं और ना ही नई नौकरियां दी जा रही हैं। महिलाओं का मान सम्मान सुरक्षित नहीं है और प्रदेश में अपराध बढ़ चुके हैं। प्रदेश सरकार की विफलता तब चरम पर दिखाई दी जब कोरोना महामारी ने प्रदेश को अपनी गिरफ्त में रखकर छोड़ा था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ हो रहा है और आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। पिछड़े, दलित, आदिवासी और महिलाओं के अधिकार समाप्त किए जा रहे हैं और वर्तमान सरकार पिछड़ों की अनदेखी कर रही है। भाजपा और आरएसएस दोनों नफरत की राजनीति चला रहे हैं और समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कोरोना महामारी पर भी बीजेपी सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार की विफलता तब चरम पर दिखाई दी जब कोरोना महामारी ने प्रदेश को अपनी गिरफ्त में रखकर छोड़ा था। भाजपा सरकार के कुप्रबंधन के कारण बड़ी तादाद में चिकित्सा सुविधाओं से वंचित लोग अपनी जान गंवा बैठे और ऑक्सीजन और दवाओं की कालाबाजारी के चलते किसानों की सांसें थम गई और भाजपा की अमानवीयता और संवेदनहीनता का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि वो कोरोना की संक्रमण से हुई मौतों को भी नकार रहे हैं।
और मृतकों के आश्रितों को सरकारी उपेक्षा के चलते ना तो प्रमाण पत्र मिल रहा है और ना ही आर्थिक मदद मिल रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और आरक्षण समाप्त किया जा रहा है और पिछड़े, दलित, आदिवासी और महिलाओं के अधिकार भी समाप्त किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि विकास और सद्भाव की राजनीति को समाजवादी पार्टी ही बढ़ावा देती रही है, इसलिए वो 2022 में सपा को ही बहुमत में लाने के लिए संकल्पित है। दरअसल केंद्र सरकार ने दिव्यांगों को नौकरी में मिलने वाला 4% आरक्षण का कोटा हटा दिया है। राजपत्र अधिसूचनाओं के अनुसार सरकार ने कुछ प्रतिष्ठानों की दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के दायरे से छूट दी है, जो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार में आरक्षण प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों को पुलिस बल और रेलवे सुरक्षा बल जैसी कई इकाइयों में नियुक्तियों में 4% आरक्षण मिलता था, जो अब खत्म कर दिया गया है। इन अधिसूचनाओं में से पहली में सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के तहत सभी श्रेणियों के पदों दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमनदीप, दादर और नगर हवेली पुलिस के तहत सभी श्रेणियों के पदों और भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा के तहत सभी श्रेणियों के पदों में आरक्षण न लागू करने की छूट दी गई है। वहीं दूसरी अधिसूचना में लड़ाकू कर्मियों के सभी सेक्टरों और श्रेणियों के पदों की भर्ती में भी इससे छूट दी जानी है। वहीं अब सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। दिव्यांग लोगों के लिए रोजगार के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय केंद्र के कार्यकारी निदेशक अरमान अली ने कहा कि अधिनियम की धारा 34 को छूट देना दिव्यांग व्यक्तियों के साथ घोर अन्याय है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग के तहत नौकरियां केवल फील्ड नौकरियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि फॉरेंसिक, साइबर, आईटी सेल जैसे उप विभाग भी शामिल हैं, जो दिव्यांग व्यक्तियों को उनके लिए चिन्हित की गई नौकरियों में समायोजित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह सभी श्रेणियों के पुलिस बल और आईपीएस में पूरी तरह से छूट देना अन्यायपूर्ण और मनमाना है। इसी तरह कई विरोधी पार्टियों ने भी सरकार के इस फैसले पर विरोध जताया है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।